सर आजकल हम देखते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि नेचुरल तरीके से हम कैंसर को ट्रीट कर सकें? क्या हमारा डाइट होना चाहिए? क्या हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। उसमें डाइट का सबसे बड़ा एक रोल होता है। हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट एलोपैथी के अंदर सर्जरी पे जाता है, कीमोथेरेपी जाता है, तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, रिच डाइट लीजिए। उन्हें बोला जाता है कि आप पनीर खाइए, आप नॉनवेज खाइए, आप अंडा खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। और नेचुरली वो इसलिए खाने का बोलते हैं कि सर्जरी एक बड़ी सर्जरी इसके अंदर होती है, आसपास के लिम्फ नोड्स निकाल दिए जाते हैं, तो उसके लिए हमें ब्लड लॉस होता है, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट की आवश्यकता होती है। कीमोथेरेपी हम ले रहे हैं तो हमारे ब्लड सेल्स जल रहे हैं, जले नॉर्मल सेल्स हमारे वहाँ से बर्न हो रहे हैं, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना होती है। जबकि हाई प्रोटीन जो होता है वो कैंसर सेल्स का न्यूट्रिशन होता है, उसका भोजन होता है। तो इसलिए भी कीमोथेरेपी से के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी कैंसर सेल्स को यदि उसका भोजन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो कैंसर कभी भी ठीक नहीं होता है। और सर मुझे लगता है कि आपने कहा हाई प्रोटीन डाइट, और हम देखते हैं कि अगर हम इंडियन फूड स्टाइल की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी होती है। खासतौर पर जो महिलाएं होती हैं उनकी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। सर ये भी कहते हैं कि अगर, क्योंकि मैं भी कई वीडियोस देख रही थी, उसमें कहते हैं कि अगर खासतौर पर जो फीमेल हैं वो एक्सरसाइज करती हैं 4 दिन से ज़्यादा, अगर वो जिम जाती हैं तो जो कैंसर का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, हम यदि फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी बनी रहेगी तो हम कैंसर को हरा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बात कहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम जो करते हैं, हम जो हमारे खाने का जो दिनचर्या होती है, हम ये होते हैं कि हम सुबह 9 बजे खाना चालू करते हैं, रात को 11 बजे हम डिनर लेते हैं। जबकि ये यही सबसे बड़ा कैंसर के कारण है। ये कैंसर ही नहीं, सैकड़ों बीमारियों का कारण है। यदि हम ये करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग के रूप में करें कि सुबह 9 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट लें, 11 बजे अपना लंच लें, शाम को 3 बजे हम एक अपने सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, और शाम को 6 से 7 बजे अपना डिनर कर लें, और 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छा रहेगा, खाना हमारा अच्छा डाइजेस्ट होगा, और हम ऐसी सैकड़ों बीमारियों से, इवन डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो कैंसर के डाइट के अंदर हम अपने मरीजों को यही हम सलाह देते हैं कि आपको अल्कलाइन डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट को नहीं लेना है। आपको मिलिएट्स लेना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी इसे एक नया वर्ड दिया है कि वो मिलिएट का इस्तेमाल करें। श्री फूड हमने कहा है, श्री फूड के रूप में हमने कहा है इसे। तो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है। इसके अलावा हम जो फास्टिंग में, उपवास में हम जो खाना खाते हैं, राजगिरे का आटा है, मोरधन है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनका सेवन? लिविंग फ्रूट्स हैं। इसका यदि हम अपना सेवन करेंगे तो हम कैंसर को 100% हम मात दे सकते हैं। और सर मैं तो पहाड़ों से हूँ और वहाँ पर तो हम यही खा के बड़े हुए हैं, खुदे का आटा, झंगूरे का चावल, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो जाहिर सी बात है इसको मैं समझ भी सकती हूँ।